समय की बात है कि श्रावस्ती के अंदर तथागत गौतम बुद्ध अपनी उपासक उपासिकाओं को उपदेश दे रहे थे। सभी को जीवन जीने की कला सिखा रहे थे। उसी दौरान एक नया साधक गांव से दौड़ा हुआ उनके आश्रम में आता है और ये प्रश्न करता है, हे तथागत गौतम बुद्ध, कि मेरा मन हरदम व्याकुल रहता है, व्यथित रहता है और मैं कोई भी कार्य जब करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। तो मैं अपने मन को कैसे शांत रख सकता हूँ और कैसे अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता हूँ? क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं? तो तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म देने का, जो समझाने का तरीका था, वो एक प्रैक्टिकल था। वो किताबों के द्वारा न समझाकर व्यवहार के द्वारा एक प्रैक्टिकल रूप से समझाने पर बल दिया करते थे। उन्होंने उस साधक से कहा कि हे साधक, आप प्रातः भोर के समय निरंजना नदी के किनारे आकर मुझे आश्रम में मिले। व्यक्ति बहुत व्याकुल था, व्यथित था, उसका मन अस्थिर रहता था और वह प्रातः उठकर नदी के किनारे तथागत के आश्रम में पहुंचता है। तो उसको समझाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध अपना एक पात्र देते हैं, एक छोटा सा घड़ा देते हैं। उनसे कहते हैं कि जाइए और नदी से पानी में इसे भर कर लाइए। ये ध्यान रखें कि इसमें कोई भी कचरा ना आने पाए। वो साधक जाता है और हड़बड़ाहट में उसमें से डुबोकर, पानी में उसको डुबोकर भर के लाता है और देखता है कि उसमें कई मिट्टी, कंकर, पत्थर आ गए हैं। और जैसे ही अपने हाथ में देखता है तो वो उसे वापस गिरा देता है। फिर दोबारा प्रयास करता है तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीमी गति से उस पानी की सतह से उस घड़े को नीचे की ओर डुबोता है और बहुत आहिस्ता उस घड़े को पूरा भरकर लाता है और तथागत गौतम बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत करता है और कहता है, हे बुद्ध, आपके बताए गए मार्ग पर चलकर मैं ये जल लेके आया हूँ। तो तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या इस जल को आपने एक ही बार में भर लिया था कि बार बार प्रयास करना पड़ा? तो साधक बोलता है कि जब मैंने पहली बार प्रयास किया तो उसमें बहुत सारा कचरा, मिट्टी आ गई थी। दूसरी बार में कम मात्रा में मिट्टी इसमें आई और अंत में जब मैंने शांत मन से, बहुत ही धीमी गति से इस काम को किया तो ये पूरी तरह से शुद्ध पानी भर पाया। तो तथागत गौतम बुद्ध उस साधक को समझाते हैं कि ये मन की व्याकुलता है जिसके कारण आप कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। जिस प्रकार से जब आपने शांत मन से उस नदी का पानी इस पात्र में भरने का प्रयास किया तो ये पूरी तरह स्वच्छ पानी आप प्राप्त कर पाए और भर पाए। और जितनी आपने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में उस पानी को भरने का प्रयास किया, नदी वही थी, पानी भी वही था, लेकिन कई प्रकार की गंदगी उसके अंदर मिलकर आ गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अपने मन को पवित्र बनाना होगा, शांत बनाना होगा, करुणामय बनाना होगा, तभी आप किसी भी कार्य में आसानी से सफल हो पाएंगे। और यदि आप दूसरों के प्रति क्रोध, हिंसा, कटुता, वैमनस्य का व्यवहार रखेंगे तो आपका मन भी हरदम व्याकुल रहेगा, व्यथित रहेगा और व्याकुल और व्यथित मन के द्वारा आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। तो इससे समझाने का प्रयास किया गया कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने मन को स्थिर रखना होगा, शांत रखना होगा, दूसरों के प्रति करुणामय रखना होगा, तभी आप तमाम प्रकार की अशांतियों से बच सकते हैं। यदि मैं चाहता हूं कि मेरा मन पवित्र रहें, करुणामय रहे और शांत रहें,
तो निश्चित रूप से हमें दूसरों के प्रति भी इसी प्रकार का भाव बनाए रखना होगा। यही तथागत का असली और वास्तविक धम्म है, जो व्यक्ति को जीने की कला सिखाता है। और इसी कला को परिपूर्ण करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया मार्ग है, वह है विपश्यना का मार्ग। इसका आप यदि अनुकरण करते हैं तो धीरे धीरे आपके सभी प्रकार के तनाव और वैचारिक शुद्धता बढ़ने लगेगी और परिशुद्ध होने लगेगा, और आपका शरीर धीरे धीरे सभी प्रकार की दुखों से मुक्त हो जाएगा। चाहे आपका हाइपरटेंशन हो, शुगर हो, बीपी हो, ये सब जो विकार हैं वो अपने मन के द्वारा प्रारंभ होते हैं। यदि हमारा मन व्याकुल है, व्यतीत हैं किसी भी कारण से, तो नए नए बीमारी को जन्म देता है। और जो व्यक्ति जितना शीतल होता है, करुणामय होता है, उतना ही निरोगी होता है। उसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप दूसरों के प्रति करुणा रखेंगे तो आपके अंदर, मन के अंदर हमेशा सदैव शांति कायम रहेगी। तो यही तथागत गौतम बुद्ध का उपदेश था। अपदीपो भव, अपने आप को देखें और आप अपने शरीर के स्वयं मालिक हैं। आप कैसा अपने शरीर को चाहते हैं, मन को चाहते हैं, ये आपके विचारों पर निर्भर करता है, न कि किसी की पोथी को पढ़कर आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय।